हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी मार्केट में मोनोपोली है और वो वर्ल्ड की सेकंड डिपॉजिटरी है जो कि लिस्टेड है। तो आज हम बात करने वाले सीडीएसएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मैंने सीडीएसएल के ऊपर अभी मेरा काम चल रहा था और आज वो काम जो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर मैं आपको देर ना करते हुए अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर हम बिल्कुल इन डेप्थ जाकर समझेंगे, जैसा कि हमने कैम्स के बारे में भी समझा था। तो चलिए फिर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर देखेंगे कि सीडीएस में ऐसे कौन-कौन सी क्वालिटी हैं जो कि उसे उसके कंप्यूटर से अलग बनाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो आपको यहाँ पर 2 नाम काफ़ी सुनने को मिलेंगे आगे, जैसे कि डिपॉजिटरी और दूसरा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। पहले उन दोनों नामों को मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि इनका क्या मतलब है। जिस तरह से हम अपनी सेविंग्स को, जो हमारे पैसे हैं उनको हम बैंक अकाउंट में रखते हैं, ठीक उसी तरह से जो शेयर हम बाय करते हैं हमारे ब्रोकर से, वो हमारे शेयर जमा होते हैं डिपॉजिटरी के अंदर। आप कह सकते हैं कि एक तरह की तिजोरी है जिसमें कि हमारे शेयर जमा होते हैं। तो दोस्तों, एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, सीडीएसएल हो गई हमारी डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं हमारे ब्रोकर को, और ये एक तरह से एजेंट का काम करते हैं डिपॉजिटरी के लिए। और फिर आता है हमारा नंबर, जो कि हम जैसे इन्वेस्टर हैं। तो आप कह सकते हो कि हम शेयर बाय करते हैं जीरोधा से, वो हो गया हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और फिर वो शेयर कहाँ जमा रहेंगे? हमारे डिपॉजिटरी के अंदर, सीडीएसएल के पास। या फिर एक और है, आगे चल के मैं इसका नाम बताऊंगा, अभी मैं आपको नाम रिवील नहीं करूंगा उसका, शायद आपको पता भी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर वॉरेन बफेट की एक लाइन है, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। ये जो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो बिल्कुल एकदम स्टीक बैठती है, बिल्कुल सही बैठती है उस पर वो लाइन। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम सीडीएसएल के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सीडीएसएल का जो मेन बिजनेस है वो है डिपॉजिटरी सर्विस, जिसमें आता है इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब कि आप अपने शेयर को डीमैट फॉर्म में रख सकते हो। उसके बाद फिर आता है प्रेफरेंस शेयर, फिर आता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो अपने म्यूचुअल फंड को अपने डीमैट में रखना चाहते हैं, तो वो सर्विस भी सीडीएसएल देती है। उसके बाद फिर डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और फिर अंत में आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी ये डीमैट फॉर्म में रखने में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट बिजनेस के बारे में, जो कि है कॉरपोरेट्स, यानी कि कंपनियाँ जैसे कि कोई बोनस शेयर आता है तब उनकी हेल्प करती है, और फिर कोई स्प्लिट होता है तब उनकी हेल्प करती है। और साथ में जैसे ही कोई नई कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है तो ओपन आईपीओ लेकर आती है, तो उसके लिए भी ये उन्हें असिस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे बिजनेस के बारे में, जिसमें आता है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। इसमें ये केवाईसी सर्विस प्रदान करती है, जिससे कि आपको बार बार अपनी केवाईसी करवानी ना पड़े। और अब हम चलते हैं इसके चौथे बिजनेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर चौथा बिजनेस जो है इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी होती है उन्हें डीमेटलाइज फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने में उनकी हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, इनके अलावा इनका एक बिजनेस और है, यहाँ पर मैंने इसको अदर की लिस्ट में रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो दोस्तों, अदर में आता है ई वोटिंग। तो ई वोटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो कंपनी को कभी कोई डिसीजन लेना होता है तो उसे अपने शेयर होल्डर की अनुमति लेनी होती है, वो ऑनलाइन ही अपनी वोटिंग कर सकता है। और इसके बाद आता है फिर ई नोटिस, जैसे कि आपको कई बार आपको मेल आते हैं, तो वो सब मेल भी यही आपको प्रदान करते हैं कि आपने इतना आपने खरीद लिया, इतना आपने बेच लिया। मान लीजिए अपने कोई शेयर आपके डीमैट अकाउंट में थे और आपने उनको बेच दिया, तो वो जब वहाँ से जब डेबिट होंगे तो आपके पास एक मेल आता है बाकायदा सीडीएसएल की तरफ से, तो वो सर्विस भी ये प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा, जब हमारे पास सीडीएसएल नहीं थी तो देखिए उससे पहले हमें फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट रखने पड़ते थे, जैसे कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो वो सर्टिफिकेट रखने में काफ़ी झंझट होती थी, काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि कई बार वो सर्टिफिकेट जो है हमारे गुम हो जाते थे, तो फिर आपको बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। तो वो काफ़ी झंझट भरा काम था। तो लेकिन जब से सीडीएसएल आई तब काफ़ी सुविधा हो गई है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन काम हो गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके माइलस्टोन के बारे में कि 1999 में जब सीडीएसएल जब आई थी, उसके बाद से लेकर जो इसने अचीवमेंट की है वो कौन-कौन सी है, तो चलिए फिर एक बार वो भी देख लेते हैं अब हम। तो देखिए, सीडीएसएल के जो माइलस्टोन है, यहाँ पर देखिए 1999 में सीडीएसएल की स्थापना हुई और साल 2002 से 2004 के बीच में इसने अपनी 2 ऐप लॉन्च की है, जो कि है ईजी एंड ईजीएस्ट। फिर देखिए, साल 2012 में इन्होंने अपनी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने रखा सीडीएसएल वेंचर्स केआरए। और साल 2017 में सीडीएसएल पहली लिस्टेड डिपॉजिटरी सर्विस बनी एशिया की। और साल 2020 में इन्होंने गांधीनगर गुजरात में अपनी एक और ब्रांच ओपन की,
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कंपनी के पास कितने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब है कि कंपनी के पास कितने एजेंट है, उसका मतलब है कि कितने ब्रोकर हैं। तो जितने ज्यादा ब्रोकर होंगे उतने ही डीमैट अकाउंट ओपन होंगे, और जितने डीमैट अकाउंट ओपन होंगे उतना ही फायदा सीडीएसएल को होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कंपनी के पास शुरू में कितने एजेंट थे और अभी कितने हैं। तो चलिए फिर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, साल 1999 में कंपनी के पास 6 ब्रोकर थे। उसके बाद देखिए साल 2003 तक इनके पास 201 ब्रोकर हो गए थे। और उसके बाद देखिए अप्रैल 2010 तक इनके पास 500 ब्रोकर थे, और साल 2020 में इनके पास 599 ब्रोकर हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि हमारे देश में 2 ही डिपॉजिटरी हैं, पहली एनएसडीएल, दूसरी है सीडीएसएल। एनएसडीएल का जो प्रमोटर है वो है एनएससी, और जो सीडीएसएल का जो प्रमोटर है वो है बीएससी। अब एक छोटा सा इनके बीच में अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो चलिए फिर से हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टडी हुई थी जिसके अनुसार 2015-16 में जो मार्केट शेयर था वो कुछ इस तरह से था, जिसमें कि सीडीएसएल के पास लगभग 42% मार्केट शेयर था और एनएसडीएल के पास लगभग 58% मार्केट शेयर था। तो आइए देखते हैं कि 2016-17 में क्या सिचुएशन थी। 2016-17 में सीडीएसएल के पास मार्केट शेयर हो गया था 60%, और जो कि एनएसडीएल जो कि पहले 58% पे था वो इस बार सिर्फ और सिर्फ 40% पर सिमट गया। और अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि कैसे हुआ, तो चलिए इसका जवाब आपको मिलेगा आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम ये देखेंगे जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं वो किस स्पीड से हुए हैं, किसके पास किस साल में कितने थे। तो ये जो आंकड़ा है हमारे पास मिलियंस में है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों 2011-12 में सीडीएसएल के पास लगभग 0.44 मिलियंस डीमैट अकाउंट थे। इसके बाद जो एनएसडीएल था उसके पास 0.51 मिलियन अकाउंट थे, और साल 2012-13 में सीडीएसएल के पास 0.41 था। यहाँ पर देखिए गिरावट देखने को दिख रही है, और एनएसडीएल के पास लगभग 0.64 है। 2013-14 में देखिए यहाँ पर सीडीएसएल के जो डीमैट अकाउंट थे वो 0.45 थे, और एनएसडीएल के यहाँ पर देखिए पहली बार यहाँ पर देखिए सीडीएसएल ने बढ़त बनाई, और यहाँ पर देखिए इस बार जो 2013-14 में 0.37 थे एनएसडीएल के, पहली बार गिरावट देखने को मिली। और फिर देखिए 2014-15 में देखिए सीडीएसएल में 0.83 मिलियंस डीमैट अकाउंट थे, और जबकि एनएसडीएल के पास सिर्फ 0.65 मिलियन अकाउंट थे। और देखिए 2015-16 में सीडीएसएल के पास लगभग 1.18 मिलियंस अकाउंट थे। उसी साल में एनएसडीएल के पास 0.86 था। फिर देखिए 2016-17 में देखिए यहाँ पर ये आंकड़ा 1.5 मिलियन को पार कर गया दोस्तों, और एनएसडीएल 1.01 तक ही पहुँच पाया। और ये 31 अगस्त 2021 तक अपडेट है। और देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर जो अकाउंट है आज की डेट में वो 4,41,691 टोटल एक्टिव अकाउंट्स है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आपको एनएसडीएल के अंदर अगर आपको डीपी बनना है तो आपको 3 करोड़ रुपए की कम से कम आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और जबकि सीडीएसएल के केस में ये सिर्फ 2 करोड़ रुपए है। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है तो आप सीडीएसएल में जाकर आप अपने आप को डीपी रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर सीडीएसएल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कम कॉस्ट देनी पड़ती है। और इसी तरह से देखिए जहाँ पर ज़्यादा ब्रोकर रहेंगे वहीं पर ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे, और जहाँ ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे वहीं पर ज़्यादा उन्हें रिवेन्यू आएगा, वहीं पर डिपॉजिट ज़्यादा रिवेन्यू कमा पाएगी। दोस्तों अब हम चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है सीडीएसएल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पब्लिक के पास जो 38.65% का जो शेयर होल्डिंग रखती है यहाँ पर, और उसके बाद देखिए डीआईएज हैं जो कि 33% का स्टेक रखते हैं, और उसके बाद है प्रमोटर्स हैं, और इसके बाद देखिए यहाँ पर एफआईआईज हैं जो 8.31% का जो स्टेक रखते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि जो सीडीएसएल का जो रिवेन्यू सोर्स है कि ये पैसे कहाँ से कमाते हैं। तो आइए आप भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एनुअल फीस जो कि 39% कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद अदर चार्जेस जो कि 38% कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद है ट्रांजैक्शन फीस जो कि 21% कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो कि 2% इनकी टोटल रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों याद कीजिए शुरू में ही मैंने आपको एक लाइन बताई थी वॉरेन बफेट जी की, कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं होता है उनका पैसा अक्सर उनके पास आता है जिनके पास पेशेंस धैर्य होता है।
तो दोस्तों देखिए, अगर आपको जिस कंपनी की आपने स्टडी कर रखी है, जिस कंपनी को आपकी नॉलेज है, अगर आपको उस कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है तो आपको काफ़ी साल तक उस स्टॉक को होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों देखिए, सीडीएसएल का आईपीओ 2017 में आया था और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा और देखिए दोस्तों, एक साल के अंदर ये 5 गुना स्टॉक हो गया। कुछ लोग होंगे जिन्होंने आईपीओ में लिया, बिजनेस पे पूरा भरोसा भी था, पर 1 साल देखा, 2 साल देखा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा और वो निकल गए। अगर वो निकल गए होंगे तो देखिए ये सब वो मिस कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करें कि सीडीएसएल का क्या फ्यूचर है। दोस्तों आप बताइए, अगर आपको पैसा सेव करना होगा तो आप कहाँ सेव करोगे? आप बोलोगे कि हम एफडी करेंगे, तो आपको एफडी में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? हो सकता है कि आपको 6%, 7% या फिर मैक्सिमम 8% मिल जाएगा। और इसके अलावा जो ऑप्शन आता है कि आप सेविंग्स में आप सेविंग कर लोगे, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेविंग में तो इससे भी कम आपको मिलता है, जो कि एसबीआई में 4% है। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको पैसा सेव करना है तो आप पैसा सेव कहाँ करोगे? जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे ही हमारा शेयर मार्केट भी ग्रो करता है। तो दोस्तों ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम हमारे देश की इकोनॉमी में पैसे लगा सकते हैं, जो कि होता है स्टॉक मार्केट। तो जैसे ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, वैसे ही सीडीएसएल या फिर अगर मैं कहूँ कैम्प्स जैसी कंपनियों, इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको इस चीज़ में विश्वास है जो अभी मैंने आपको बताया, तो आप इस स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।